नमस्कार। स्वागत है साथियों। आज फिर मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूँ एक नए आईएएस अफसर की पूरी डिटेल्स जानकारी के साथ। और साथ में एक मैंने के बताया भी था कि किसी और आईएएस की जानकारी चाहिए, किसी और आईपीएस की जानकारी चाहिए, आईएफएस की जानकारी चाहिए या फिर आईआरएस की जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप तक वो जानकारी दे सकूं। उसी बीच एक दोस्त का जैसा कि हमारे व्यूअर्स हैं, साथी का है, जो भी कहीं ना कहीं उनका कमेंट आया हुआ था जिसमें उन्होंने ये चीज जिक्र किया था कि थोड़ा सा जानकारी, एक वीडियो चाहिए बनाकर डालने के लिए वंदना प्रेयसी का, जो कि आईएएस अफसर है, हरियाणा की रहने वाली हैं। और उनका डिटेल्स, उनकी जानकारी, उनकी बायोग्राफी, उनके बारे में, उनकी मेहनत, उनके स्ट्रगल, लाइफ को कैसे गोल किया, फिर कैसे आईएएस बनी, ये तमाम जानकारी मैं आप सभी के बीच रखूंगा। तो मैं पुनः कहता हूं कि ये वीडियो मैं सेकंड वीडियो बना रहा हूं, यूपीएससी और आईएएस से रिलेटेड मेरा ये सेकंड वीडियो है। इसके पहले मैंने मुकुल कुमार गुप्ता, जो कि आईएएस अफसर है 2016 बैच का, उनका वीडियो मैंने बनाया हुआ था। और पुनः आज मैं ये वंदना प्रेयसी का वीडियो बना रहा हूं। और एक चीज मैं अभी कह देता हूं कि किसी और साथी को किसी अन्य आईएएस अफसर के बारे में, आईपीएस अफसर के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि आप तक पूर्ण जानकारी जो है वो हम दे सकें। तो इसी बीच मैं आप सभी के साथ उपस्थित हूँ वंदना प्रेयसी से रिलेटेड, क्योंकि इनका जो आपको शुरुआत में बताया तो इनका जो जीवन रहा, हरियाणा वैसा जगह है जहां पे, और ये अभी तो कहीं ना कहीं वहां लड़कियों को आगे आने दिया जा रहा है, लड़कियों को आगे वहां पे पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो या फिर अन्य विभाग हो, किसी भी डिपार्टमेंट में आगे आने दिया जा रहा है। लेकिन जिस समय वंदना प्रेयसी स्ट्रगल कर रही थी, जिस समय वंदना प्रेयसी तैयारी कर रही थी, उस समय हरियाणा में लड़कियों को बाहर जाना, लड़कियों को पढ़ाना, ये अपने आप में एक समझिए कि बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ा कहीं ना कहीं परेशानी के रूप में देखा जा रहा था। कोई नहीं चाहता था कि लड़कियां घर से बाहर जाए। आज भी देहात क्षेत्र में, गांव क्षेत्र में जाइएगा तो ये चीज स्थिति आज भी देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल उनके पिताजी का ये सपना था कि नहीं, हमारी बेटी जो है वो कहीं ना कहीं पढ़े, और उसके खिलाफ, यानी कि अपने परिवार के खिलाफ, अपने गार्जियन, अपने घर वाले सभी के खिलाफ जा करके और वंदना इनकी कहीं ना कहीं अपनी बेटी को गुरुकुल में भेजते हैं पढ़ने के लिए। जब गुरुकुल में इनके पिताजी का नाम आपको बताएं तो महिपाल सिंह है। और महिपाल सिंह कहीं ना कहीं ये एक इंटरव्यू के दौरान बताए हैं कि बहुत सारे परिवार में बहुत सारे लोग थे, उनके पिताजी थे, उनके भाई थे, फैमिली था, हर किसी का विरोध झेलना पड़ा, हर किसी की बातें सुननी पड़ी। लेकिन जब कहा जाता है ना, आदमी जिस विभाग में जिस लक्ष्य को पाने की कोशिश करता है और जब वो गोल हासिल कर लेता है तो वहीं सारे लोग आपको शुभकामनाएं, आपको कांग्रेचुलेशन, आपको बधाइयां देने के लिए आगे आ जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से कहीं ना कहीं इनके साथ भी, वंदना प्रेयसी के भी साथ भी ये चीज हुआ था। और एक चीज आपको बताएं तो पहले अटेम्प्ट में इन्होंने आईएएस क्वालिफाई किया था 8वीं रैंक से। पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया था और आईएएस इनको मिला, वो भी आज इनको मिला हुआ है बिहार कैडर। ये बिहार कैडर की आईएएस है, 2003 बैच की आईएएस है बिहार कैडर की। और अभी इनका जो पदस्थापन है आपको हम बताएं तो अभी ये फिलहाल बिहार में कार्यरत है, सचिवालय में है। और ये कहीं ना कहीं कला संस्कृति मंत्रालय, जिसके मंत्री अभी जितेंद्र कुमार राय हैं, उनके विभाग की ये सचिव है, यानी कि कला विभाग की ये सचिव है। और इनकी रुचि जो है सोशल मीडिया पे काफी चीज देखा जाता है, ये काफी एक्टिव है सोशल मीडिया के माध्यम से, काफी एक्टिव है। हर चीज का पोस्ट करना, हर चीज मतलब शेयर करना कि हाँ आज विभाग में ये हुआ, इनके साथ मीटिंग हुआ, इस तरह की मीटिंग की गई, इस तरह का कार्य किए गए, ये सारा चीज कहीं ना कहीं ये शेयर करती है। तो एक चीज मैं आपको बताया कि कहीं ना कहीं स्ट्रगल, लड़कियों की बात करें तो इनका स्ट्रगल काफी रहा है।
और इनकी ये स्ट्रगल कहीं ना कहीं आज के समय में एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है उन लड़कियों के लिए और उन पेरेंट्स के लिए भी जो कहीं ना कहीं बच्चियों को घर से बाहर नहीं जाने देते हैं या फिर उनको पढ़ने के लिए गांव से टाउन की तरफ नहीं जाने देते हैं। तो उस समय ऐसे माहौल में और ऐसे कहीं ना कहीं माहौल में ये वंदना प्रेयसी भी थे, लेकिन उस माहौल से इनके पिता महिपाल सिंह निकालते हैं और इनको गुरुकुल में भेजते हैं। फिर एक चीज आपको बताएं तो वंदना प्रेयसी के पिताजी बताते हैं कि एक साल तक यानी महिपाल सिंह जी के अनुसार 1 साल तक अपने आप को एक कमरे में ये बंद करके पढ़ाई की है। ये कहीं कोचिंग नहीं ली है, एक चीज आपको स्पष्ट करें तो कहीं कोचिंग के लिए नहीं गई है। और ये अपने आप को 1 साल तक एक कमरे में बंद करके ऐसा लग रहा था कि मतलब उस घर में वो आदमी है ही नहीं। बिल्कुल इस प्रकार से अपने आप को एक कमरे में बंद करके उन्होंने तैयारी किया और तैयारी का परिणाम रहा कि देखिए एक पहले अटेम्प्ट में ही इन्होंने आईएएस क्वालिफाई कर लिया। और जैसा कि इनके यानी कि महिपाल सिंह के चाचा हुए, उनके पिताजी हुए, उनके फैमिली के मेंबर हुए, सारे लोग उस समय खिलाफ हो गए थे कि नहीं ये कर क्या रहा है, ये कर क्या रहा है, आखिरकार में कहीं ना कहीं लड़कियों को आगे भेज रहा है, लड़कियों को पढ़ा रहा है, टाउन की तरफ मूव कर रहा है। तो ये हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए अच्छा चीज नहीं है। लेकिन वंदना प्रेयसी जी जो थी शुरू से ही काफी मेधावी छात्रा थी, काफी, और उनकी रुचि जो थी वो जीत कर बैठी थी कि नहीं मुझे किसी भी विभाग में नहीं जाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ आईएएस बनना है, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपने पिता से बोली मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, मुझे आप आईएएस बना दो, यानी आईएएस की पढ़ाई मुझे करवा दो, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये एक आदमी का जिद होता है, जुनून होता है, और उसी जिद जुनून पे कहीं ना कहीं वंदना प्रेयसी टिकी रही, जिसका नतीजा रहा कि आईएएस बनी और आज बिहार कैडर मिला हुआ है। बिहार में आज सचिवालय के रूप में, कला संस्कृति सचिवालय के रूप में कार्यरत है और एक सीनियर आईएएस के रूप में जानी जाती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, एक सीनियर आईएएस के रूप में ये जानी जाती हैं। वंदना का जन्म जो आपको बताएं तो 4 अप्रैल 1989 को हरियाणा के नसरुलगढ़ गांव के एक बेहद पारंपरिक परिवार में हुआ। और उनके घर में लड़कियों को मैं शुरू में ही बताया आप लोग को, पढ़ाने का चलान कई पीढ़ियों तक नहीं था, कई पीढ़ियों तक पढ़ाने का कोई चलान ही नहीं था कि नहीं इसको पढ़ाना है, इसको आगे भेजना है। और गांव के स्कूल भी वहां पे अच्छे नहीं थे। आप समझ सकते हैं 1989 की हम बात कर रहे हैं, यानी कि आज से कहीं ना कहीं 34 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद भी वंदना प्रेयसी कहीं ना कहीं स्ट्रगल की, गांव में पढ़ी और गांव में अच्छा नंबर लाई थी, और जिसको देख करके कहीं ना कहीं महिपाल सिंह चौहान को लगा कि नहीं इसको पढ़ाना चाहिए, और उन्होंने पढ़ाया। और पढ़ाने का नतीजा रहा कि कहीं ना कहीं 2003 बैच की आईएएस बनी और 8वीं रैंकिंग का आया हुआ था, और साथ में पहला अटेम्प्ट में इन्होंने आईएएस क्वालिफाई किया हुआ था। अब आपको थोड़ा सा डिटेल्स में दें तो इनका जो रिजल्ट आया हुआ था, तो इनके भाई यानी कि वंदना प्रेयसी के भाई ने कॉल करके बताया था कि इनके भाषा में तेरा मेरा चलता है, बताया था कि तुम्हारा रिजल्ट जो है वो आ चुका है, तुम चेक कर सकती हो, देख सकती हो। फिर भी वंदना प्रेयसी को यकीन नहीं हुआ था कि नहीं भाई जो बोल रहा है गलत बोल रहा है। फिर भी यकीन के साथ उन्होंने रिजल्ट चेक किया तो रिजल्ट में 8वें रैंक पे उनका कहीं ना कहीं नाम अंकित था। वंदना प्रेयसी 8वीं रैंक पे, उनका जो वंदना का जो रोल नंबर था 029178, और उस रोल नंबर को बार बार मिलाती थी। नहीं होता है, आदमी को लगता नहीं कि मैं ये चीज कर लूंगा, लेकिन जब हो जाता है तो आदमी उस पर यकीन नहीं करता है, तो उस चीज को बार बार वो मिलाता है कि नहीं ये सही है या फिर किसी और का है। तो वो अपना रोल नंबर, जो कि उनका रोल नंबर था 029178, इस नंबर को बार बार वो मिला रही थी कि ये मेरा ही है और ये सही है कि नहीं है, इस चीज को मिला रही थी। और वंदना प्रेयसी का जो मीडियम था वो हिंदी मीडियम था, हिंदी मीडियम से आईएएस की हुई है। और कहीं ना कहीं उस समय
आईएएस करने के बाद घर में परिवार में वही सारे लोग जो कहीं ना कहीं उस समय खिलाफत कर रहे थे, उनके चचा हो गए, उनके कजन हो गए, तमाम लोग जो खिलाफत करते होंगे, दादा हो गए, सभी लोग उस समय खुशी जाहिर किए और सभी को लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं ये अच्छा किया। और उसके बाद उस गांव में, उस परिवार में एक पारंपरिक चीज हो गया कि नहीं, लड़कियों को पढ़ाना है, लड़कियों को आगे बढ़ाना है। और बिल्कुल उसी प्रकार से कहीं ना कहीं आज के परिवेश में अब हरियाणा में भी छोरिया छोरों से कम ना है, ये चीज कहा जाता है। तो हरियाणा कहीं ना कहीं आज भी स्ट्रगल कर रहा है, हमारा बिहार भी आगे बढ़ रहा है और देश का हर राज्य आगे बढ़े, हर राज्य में लड़कियों को आगे आने का मौका दिया जाए। आज पायलट बन रही है, आज हेलीकॉप्टर उड़ा रही, हर विभाग में कहीं ना कहीं लड़कियां है। पहला आईपीएस भी किरण बेदी जो बनी थी वो भी लेडीज ही बनी थी, पहला आईपीएस। तो ये चीज है, उनके अंदर भी जुनून है, उनके अंदर भी इच्छा शक्ति है कि नहीं, हमें भी कर कुछ गुजर जाना है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ उसको मारा ना जाए, उनकी जो इच्छा शक्ति है और उनका जो गोल है उसको मारा ना जाए, उसको कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम किया जाए। चलिए, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और मैं फिर से कहता हूं कि किसी और आईएएस आईपीएस की आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप तक उस वीडियो को लाने का काम करूं। नमस्कार, जय।